माफी काय की? कल जो हंगामा हुआ आपको लगता किस है लिए और किससे? महापौर साहब? अरे ये इन्होंने खुद आकर माफी मांगना चाहिए आवाम के सामने। इनकी चोरियां बेनकाब हो रही है, इनके काले करतूत बेनकाब हो रहे हैं, ये आवामी ख़जाने पर किस तरीके से शबखू मार रहे हैं, ये हो रहा है। ये तो आना चाहिए और आवाम से इन लोगों ने माफ़ी मांगना चाहिए कि महासभा के ज़रिए कैसे कैसे गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं। एक ज़मीन मालक जो ज़मीन के पैसों की डिमांड नहीं करता है, प्रशासन जो है वो अपनी रिपोर्ट नहीं देता है, और एक कारपोरेटर कहता है कि उस ज़मीन का पैसा दे दो। हम कॉरपोरेटर है और आप हमारी मेयर है, हमारी पीठासन अधिकारी है। हमें जो भी बात है वो आपको ही बहैसियत मेयर कहना पड़ेगा, ना कि एक औरत के कहना पड़ेगा। हमें तो ये तो कोई घरेलू मसला नहीं है, कोई समाजी मसला नहीं है कि हम जाएंगे आपके शोहर के पास कि शेख रशीद साहब आपकी बीवी ने देखो फला फला काम कर दिया, आप उसको समझाओ। कल की जो विशेष महासभा थी ये हमारे मेयर तायरा शेख रशीद मैडम साहिबा की अध्यक्षता में थी। मीटिंग से 5 मिनट पहले हम ऑनलाइन के ज़रिए मीटिंग में ज्वाइन हुए। ज्वाइन होने के बाद मीटिंग शुरू होने के लिए 5-7 मिनट का वक्फा था। हमने उस वक्त जो हमारे उपायुक्त है प्रशासन नितिन कापड़नी साहब, उनसे एक सवाल किया कि जो गुज़िश्ता महासभा हुई उसमें एक विषय था कि अली अकबर हॉस्पिटल के प्रेमाइसेस में जिन लोगों ने यानी अतिक्रमण किया है और उन्हीं अतिक्रमण धारक को वहाँ पर गाला बनाकर दिया जाना चाहिए, ऐसा वहाँ के जो कॉरपोरेटर थे उनकी यादी पर वो विषय आया है। वो विषय हमारे हिसाब से ऐसा विषय है कि कोई नगर सेवक वो अतिक्रमण को बढ़ावा नहीं दे सकता, अतिक्रमण की हिमायत नहीं कर सकता, अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी जो है कॉरपोरेटरशिप रद्द हो जाती है। और हम ये चाहते हैं कि हम उस तजवीज़ के टाइम जब महासभा में पेश हुई तो वो उसका जो है क्लियर कर दिया जाए कि किन किन लोगों ने उसकी हिमायत में वोट दिया है और किन किन लोगों ने उसकी मुखालफत की है। और हमारा बोलना ये था कि कोविड जैसी महामारी आज पूरे शहर में लोग परेशान हैं। कॉरपोरेशन ने भी कोविड के टाइम में हॉस्पिटल की कमी को महसूस किया। इसी बुनियाद पर जो है हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स हायर करना पड़े। सहारा हॉस्पिटल को 1 करोड़ से ज़ायद पैसा देकर वहाँ पर जो है आर्जी तौर पर हॉस्पिटल बनाया गया। हमारा ये बोलना था कि जब हमारे पास जगह अवेलेबल है, स्टाफ अवेलेबल है, तो वहाँ पर हॉस्पिटल बनाकर या कोविड सेंटर बनाकर वहाँ पर काम लिया जाए, ना कि अतिक्रमण करने वालों की हिमायत करके वहाँ पर अतिक्रमण को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन गुज़िश्ता महासभा में भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी ये बात जो है सुनी नहीं गई थी और हमने इस पर मुखालफत की। लेकिन हमारा देखने में यह आया है कि जब से ऑनलाइन महासभा शुरू हुई है तब से सब जो है बोलने वाले कॉरपोरेटर्स को या जो गट नेता है उनको म्यूट कर दिया जाता है और विषय मंजूर कर लिया जाता है, और बाद में प्रोसीडिंग में और जो दीगर उसमें जो है कागजात पर हिमायत में जो लोग हॉल में मुखालफत करते हैं उनकी हिमायत में ओड बताई जाती है। तो हमने उनको ये कहा कि कानूनन जो है एक महासभा की जो इतिवृत्त होती है, जो प्रोसीडिंग होती है, वो अगली महासभा में कन्फर्म के लिए आती है, ताकि वो कन्फर्म होने के बाद वो दस्तावेजी सबूत बन जाए कि कौन कौन लोग इस विषय के ख़िलाफ़ में था, कौन कौन लोग फेवर में था। तो आपने वो जो इतिवृत्त क्यों नहीं पेश किया, और आप लोग जो है अतिक्रमण को प्रशासन बढ़ावा दे रहा है और ऐसे नगर सेवक जो अतिक्रमण करवा रहे हैं आप लोग उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आप इस पर अगर खुला हमको साफ जवाब नहीं देते हैं, खुले तौर पर हमें नहीं बताते हैं कि टेक्निकली ये क्या है, तो हमें जो है मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। आपको हमारी इस बात का जवाब देना पड़ेगा। तो हमें उस वक्त म्यूट कर दिया गया, हमारे माइक बंद कर दिए गए। बात ऐसी है कि एक तो ऐसे हालात में जब शहर सवाल कर रहा है कि कॉरपोरेशन ने कोविड में क्या काम किया है, उस वक्त में हम जो है हॉस्पिटल की जगहों पर गाज़िबाना कब्ज़ा करवा रहे हैं। और दूसरा ये
कि अतिक्रमण को हम हिमायत कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, जिससे कॉरपोरेटर की मेंबरशिप भी जा सकती है। और तीसरा ये कि हम करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। जो लोग अतिक्रमण किए हैं वो चंद रुपये कॉरपोरेटर्स को देकर, दूसरे पद अधिकारियों को देकर लाखों की जगह हड़प ले रहे हैं। ये तो हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी भी बनती है, समाजी ज़िम्मेदारी भी बनती है, सियासी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि ऐसे हालात में हम नुमाइंदगी करें। और हम क्या, जो जो हॉल में मौजूद है, जिस भी पार्टी का हो, वो इसको इस ऐसे जो है गैर कानूनी कामों के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन ये देखा जा रहा है कि महासभा के ज़रिए बरसरे इक़्तिदार जो है, जो खुद इसमें मुलव्विस है, इस तरीके के कामों में मुलव्विस है, अपने कॉरपोरेटरों को लगाकर कॉरपोरेशन की जगहों पर नागाज़िबाना कब्ज़ा करने का एक यानी पूरा माफिया चला रहे हैं। आज वो लोग जो है, जब कोई लोग उनके मुखालफत में बोलता है तो ये इस तरीके का यानी भोंडापन कर रहे हैं, महासभा में जवाब नहीं देते हैं, ऑनलाइन महासभा का जो है पूरा फ़ायदा उठाते हैं। मजबूरन हमें हॉल में आकर पीठासन अधिकारी जो है उनको बोलना पड़ा। अब वो पुलिस में केस करते हैं कि मैं महिला है, मेरे पर इस तरीके का व्यवहार किया गया है। आप बहैसियत औरत, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन हम कॉरपोरेटर है और आप हमारी मेयर है, हमारी पीठासन अधिकारी है। हमें जो भी बात है वो आपको ही बहैसियत मेयर कहना पड़ेगा, ना कि एक औरत के कहना पड़ेगा। हमें तो ये तो कोई घरेलू मसला नहीं है, कोई समाजी मसला नहीं है कि हम जाएंगे आपके शोहर के पास कि शेख रशीद साहब, आपकी बीवी ने देखो फला फला काम कर दिया, आप उसको समझाओ। ये जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ही हमें बात बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से हंगामा करके सर ठीक है? देखिए, हंगामा आप लोगों को लग रहा है, उसके पीछे जो महासभा के पीछे इतना बड़ा खेल खेला गया है। मैं तो आप पत्रकार लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप उसको उजागर कीजिए कि महासभा के ज़रिए कैसे कैसे गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं। एक ज़मीन मालक जो ज़मीन के पैसों की डिमांड नहीं करता है, प्रशासन जो है वो अपनी रिपोर्ट नहीं देता है, और एक कारपोरेटर कहता है कि उस ज़मीन का पैसा दे दो, और वो ज़मीन आज नाले में है। वो ये तय नहीं है कि उसका इरिगेशन पैसा देगी या अपन पैसा देंगे, कारपोरेशन पैसा देगी। और आज वहाँ पर जो है शहरियान को किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं है। पवारवाड़ी का जो रास्ता है उसकी बात हो रही है। आप मुझे बता दो कि उस वहाँ पर कोई ऐसी ज़मीन है जिसकी वजह से आज हमें रुकावट पैदा हो रही है, लेकिन उसका पैसा देने की बात आज कारपोरेशन में कारपोरेटर्स कर रहे हैं। खुला मजाक हो रहा है, कैसे कैसे ठराव लिख लिए जा रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। इस सब चीज़ों पर आप लोगों को गौर करना होगा, हम सबको गौर करना होगा। ये जो है कारपोरेशन, ये अवामी ख़जाना है। कारपोरेशन जो है आज कोविड की वजह से जो है मालियाती जो है फाइनेंशियल क्राइसिस में जाने का ख़तरा बढ़ चुका है। शासन की तरफ से कोई निधि नहीं आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई निधि नहीं आ रही है। हमें ख़ुद कफिल बनने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा देखा जा रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राज मचा हुआ है। अभी जगहें जो कॉरपोरेशन की बुनियादी सहूलतों के लिए फायर ब्रिगेड तोड़कर उसको कमर्शियल अपार्टमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, स्वीपर कॉलोनी तोड़कर उसको कमर्शियल अपार्टमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। चलो ठीक है, आप अगर कमर्शियल अपार्टमेंट बनाना चाह रहे हैं तो पहले ये तो देखो कि फायर स्टेशन तोड़ने के बाद हम वो सर्विस किस जगह से प्रोवाइड कर पाएंगे। कल शहर में अगर कहीं आतिशज़दगी का मामला होता है तो क्या फायर स्टेशन हम दयाने से और क्या दरेगांव से मंगाएंगे? आज ज़रूरत है कि वहाँ पर इतना तो भी हमें फायर स्टेशन की जगह छोड़ना चाहिए कि कल हम ये सर्विस दे सके। लेकिन जितनी बुनियादी सहूलतों की चीज़ें हैं उसको सिर्फ यानी याद उस पर गाज़िबाना कब्ज़ा करने की नीयत बरसरे इक़्तिदार की जानिब से है। कारपोरेशन की ज़मीन जायदाद बेचकर खाने का पूरा इरादा आज बरसरे इक़्तिदार ने बना लिया है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है सर, ये सब मामले को लेकर आप माफ़ी मांगेंगे? माफ़ी काहे की? कल जो हंगामा हुआ आपको लगता किस है लिए और किससे? महापौर साहब? अरे ये इन्होंने खुद आकर माफ़ी मांगना चाहिए आवाम के सामने। इनकी चोरियां बेनकाब हो रही है, इनके काले करतूत बेनकाब हो रहे हैं। ये आवामी ख़जाने पर किस तरीके से शबखू मार रहे हैं, ये हो रहे हैं। ये तो आना चाहिए और आवाम से इन लोगों ने माफ़ी मांगना चाहिए। इन्होंने बोलना चाहिए कि हमसे गलती हो गई। खुले तौर से यानी कारपोरेशन की ज़मीनों पर गाज़िबाना कब्ज़ा हो रहा,
अभी माडा के जो आप देखेंगे ओपन पर कब्जा करके बेच डाला जा रहा है, वो मंदिर के पास के नाले को पाट कर बेच दे रहे। ये सब यानी पूरे यानी शहर को तबाह और बर्बाद करने के एकदम यानी दहाने पर लाकर खड़े कर दिए। अभी तो सिर्फ इनका एक नुकाती प्रोग्राम है कि कितना लूट खसोट करके कैसे यानी हमने जो आगरा रोड की ज़मीन ली है 7-8 करोड़ रुपए की, कैसे उस पर कॉम्प्लेक्स बनाकर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सेव कर ले। सिर्फ और सिर्फ पूरी नीयत लूट खसोट पे मची हुई है। कारपोरेशन के ख़जाने को लूट कर कैसे घर पर ले जाए, और जो बच्चा बाहर है, जो बच्चा यहाँ पर है, जो रोज़ी नहीं कर रहा, जो रिस्क नहीं कर रहा, कैसे सबको काम पे लगा दे। अभी तो यही तरीका अपनाए उन्होंने, कोई सही गलत देख उख नहीं रहे।